स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS। देश का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो भारत के प्रगति का एक सिंबल होने वाला है, आने वाले कुछ सालों में हम सभी उसमें सफर कर पाएंगे। पर क्या आपको पता है, रिसेंटली दिए हुए अनुमानों के अकॉर्डिंग देश का जो पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट नियरली डबल हो गया है। सरकार ने 2017 में जब पहली बार कॉस्ट एस्टिमेट किया था तो इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का कॉस्ट एस्टिमेटेड था 1.08 लाख करोड़, जो अब बढ़ के ऑलमोस्ट डबल हो गया है। दैट इज वेरी क्लोज टू 2 लाख करोड़ रुपीस। अब आप सोच रहे होंगे ये कॉस्ट एस्केलेशन हुआ कैसे? ये कॉस्ट एस्केलेशन हुआ बिकॉज ये प्रोजेक्ट शुरू से काफी डिलेस के कारण स्थगित होता रहा और इन डिलेस का प्राइमरी रीजन था लैंड एक्विजिशन का इशू, यानी जमीन अधिग्रहण में होने वाला डिले, और दूसरा कोविड-19 द्वारा हुआ पैंडेमिक और उसका रिलेटेड डिसरप्शन। तो यही दो प्रमुख कारणों थे जिसके कारण भारत का जो पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट था उसकी टाइमलाइन बढ़ती गई, और इस बढ़ती हुई टाइमलाइन का कॉन्सिक्वेंस है कॉस्ट का एस्केलेट होना, कॉस्ट का डबल होना। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे लैंड एक्विजिशन इश्यूज क्यों हुए हैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में। दूसरा एस्पेक्ट है हमारे डिस्कशन का, जो ये कॉस्ट एस्केलेशन हुआ है, कोई तो रीजन होगा, गवर्नमेंट स्टिल इज गोइंग अहेड विद दिस प्रोजेक्ट। तो क्या रीजन है देश में बुलेट ट्रेन की स्थापित होने की वजह, आज वो हम समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम्स जो भारत के फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स ने फेस किए। सबसे पहला मिसकंसेप्शन होता है लोगों का कि जब सरकार ने बोला है कि बुलेट ट्रेन्स को हम एक एलिवेटेड कॉरिडोर पे बनाएंगे, जैसे कि कई सारे सिटीज में मेट्रो ट्रेनें चलती हैं, तो उसमें जमीन अधिग्रहण की इतनी जरूरत क्यों है? आप भूल जाते हैं कि जमीन अधिग्रहण की जरूरत है क्योंकि हमें पिलर्स बैठाने हैं, स्टेशंस बनाने हैं, एक्सेस रोड्स बनाने हैं और कंस्ट्रक्शन यार्ड्स बनाने हैं। तो इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए आपको चाहिए बहुत सारा लैंड। दूसरी बात है कि जो लैंड एक्विजिशन होता है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए, बुलेट ट्रेन का जो ट्रैक होगा वो काफी सीधा होगा, उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स ना के बराबर होंगे भी तो काफी संकरे नहीं होंगे, काफी बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे। तो इस कारण की वजह से जो आपको लैंड चाहिए वो सीधा चाहिए। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है लैंड एक्विजिशन करने में, जो कि कई सारे हाईवे या कि रेलवे लाइंस में नहीं आता है। तीसरा प्रॉब्लम है ये प्रोजेक्ट का लोकेशन। अब आपको समझना पड़ेगा, इंडिया की जो पहली बुलेट ट्रेन लाइन है वो जाएगी अहमदाबाद से मुंबई तक, जो 2 स्टेट से ट्रैवल करेगी, दैट इज गुजरात एंड महाराष्ट्र। जो ये स्ट्रेच है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच, ये काफी डेंसली पॉपुलेटेड है, जो कि खाली ना कि इंडस्ट्रियली नहीं बल्कि एग्रीकल्चरली काफी फर्टाइल लैंड्स है। तो इन जमीनों को अधिग्रहण के कारण जो फार्मर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो काफी नेगेटिव रहते हैं, वो काफी अनविलिंग रहते हैं अपनी लैंड्स को सरकार को देने के लिए फॉर सच इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। तो ये है कई सारे वजह जिनके कारण लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आती है। अब हम समझते हैं कुछ प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले लैंड को प्रोक्योर करने के लिए आपको फॉलो करना पड़ता है 2013 में बनाया हुआ लैंड एक्विजिशन एक्ट, और इस लैंड एक्विजिशन एक्ट को फॉलो करते हुए जब आपको कोई जमीन का अधिग्रहण करना है तो आपको कोई स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप है आपको सोशल इंपैक्ट असेसमेंट क्रिएट करना पड़ता है, लोगों पे इस लैंड एक्विजिशन द्वारा क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी स्टडी बहुत जरूरी है। साथ साथ आपको हायर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, जो अर्बन एरिया में 2 टाइम्स होता है मार्केट वैल्यू का और रूरल एरियाज में 4 टाइम्स होता है मार्केट वैल्यू। तो ऑल इन ऑल 2013 के बाद से लैंड एक्विजिशन यानी जमीन अधिग्रहण इंडिया में काफी एक्सपेंसिव हो गई है। दूसरा रीजन है कॉम्पनसेशन और एक्सपेक्टेशन गैप। जब भी कोई फार्मर अपनी लैंड सरकार को बेचता है तो वो चाहता है उसको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले। ऑन द अदर हैंड सरकार चाहती है कि लैंड एक्विजिशन का जो कॉस्ट है वो कम हो ताकि प्रोजेक्ट सस्ते में बना दिए जाए। तो ये जो डिफरेंस है दोनों के रिक्वायरमेंट में, ये हर्डल क्रिएट करता है। तीसरा प्रॉब्लम है फ्रैगमेंटेड लैंड ओनरशिप। जब भी आपको लैंड ज्यादा लोगों से लेना पड़ता है तो प्रॉब्लम्स आना जाहिर सी बात है, एज अगेंस्ट जब लैंड आपको कम लोगों से प्रोक्योर करना पड़ता है, राइट। तो यह है प्रोसीजरल इश्यूज जो लैंड एक्विजिशन को डिफिकल्ट और डिले करते हैं। तीसरा पार्ट है पॉलिटिकल रीजन। आपको समझना पड़ेगा गुजरात में लैंड एक्विजिशन काफी प्रोग्रेस हुआ और फास्ट हो गया। ऑन द अदर हैंड महाराष्ट्र में जो लैंड एक्विजिशन था वो काफी हर्डल्स और काफी रेजिस्टेंस से गुजरा, और इसका प्राइमरी रीजन है पॉलिटिकल। आपको समझना पड़ेगा
कई सारे सालों में महाराष्ट्र में सरकार थी ऑपोजिशन पार्टीज की, जिसका नाम है महाविकास अघाड़ी, और महाविकास अघाड़ी नहीं चाहती थी कि बीजेपी द्वारा स्टार्ट किया हुआ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो। तो इसी वजह से कई सारे डिसरप्शंस क्रिएट हुए, पॉलिटिकल एंट्री हुई प्रोटेस्ट में, जिनके कारण जमीन अधिग्रहण में प्रॉब्लम हुआ। अंडरस्टूड। और इन जमीन अधिग्रहण का प्रॉब्लम है कि जो प्रोजेक्ट था वो डिले हो गया। जो नोट्स मैं यूज कर रहा हूं क्लास में, इनको डाउनलोड करने के लिए आप जा सकते हैं एक पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है ATS लाइव। ये टेलीग्राम चैनल ढूंढें, नोट्स डाउनलोड करें, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब समझते हैं इन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कौन कर रहा है। आपको लग रहा होगा इंडियन रेलवे कर रही है, लेकिन नहीं। इन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रही है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसका नाम है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको 2016 में बनाया गया था टू फाइनेंस, टू कंस्ट्रक्ट, टू मेंटेन एंड टू मैनेज इंडियाज हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। और इस संस्थान का पहला एम है कि जो इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन स्टार्ट होगी वो होगी सूरत और बिलमोड़ा स्ट्रेच पे, दैट विल स्टार्ट ऑन 15 अगस्त 2027। ये जो पूरा कॉरिडोर है फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई, वो धीरे धीरे फेजेस में खुलेगा। पहला होगा सूरत बिलमोड़ा, और धीरे धीरे बाकी सारे कॉक्स आ जाएंगे। अहमदाबाद टू मुंबई की कनेक्टिविटी 2029 में कंप्लीट होगी। तो इस डिस्कशन से आपको क्या पता लगता है? पहला पता लगता है कि सरकार का ओरिजिनल टाइमलाइन था इस प्रोजेक्ट को 2022 तक खत्म करना, जो कि अब जाके 2029 में कंप्लीट होगा। मतलब डिले ऑफ 7 इयर्स। और इस 7 साल के डिले का नतीजा है जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट का, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। जो ओरिजिनल एस्टिमेटेड कॉस्ट था 1.08 लाख करोड़ का, जिसमें से 88,000 करोड़ जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने दिया एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट। अब उसको कंप्लीट करने के लिए सरकार को खर्च करने होंगे 1.98 लाख करोड़, जिसमें से बस 88,000 करोड़ देगा JICA, बाकी रेस्ट ऑफ द मनी ये पे करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे, जब इंडिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सब स्टैंडर्ड है, जो हमारे स्कूल कॉलेजेस के लेवल हैं वो एडिक्वेट नहीं है वर्ल्ड क्लास लेवल पे, और जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें पर्याप्त हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, तो इन सब चीजों पे खर्च करने के बजाय सरकार 2 लाख करोड़ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पे क्यों खर्च कर रही है? ये सारा का इस टाइप का सवाल आपके मन में आता होगा, और ये जेन्युइन सवाल है। इसको समझने के लिए, इस कॉस्ट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के फायदे, और कई सारे फायदे हैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के, इसीलिए सरकार 2 लाख करोड़ रुपए इन प्रोजेक्ट पे खर्च कर रही है। पहला फायदा है कि जो ट्रैवल टाइम है आपका वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। अभी अगर आप प्रीमियर इंडियन रेलवे की ट्रेन जैसे कि राजधानी शताब्दी से दिल्ली से मुंबई जाते हैं, तो आपको लगता है करीबन 16 घंटे, जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के आने के बाद 4.5 घंटों में कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपको ट्रैवल करने का टाइम बच जाएगा, जो आपको वर्क और अदर सोशल ऑब्लिगेशंस को मेंटेन करने में आप यूज कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है इंडिया का कन्वेंशनल रेल नेटवर्क। इंडिया का जो कन्वेंशनल रेल नेटवर्क है वो काफी कंजेस्टेड है। एक ही ट्रैक्स पे फ्रेट ट्रेन्स और पैसेंजर ट्रेन्स मूव करती है, जिनके कारण नॉर्मली ट्रेन्स काफी लेट होती हैं। जब इंडिया का हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बन जाएगा तो कई सारा ट्रैफिक हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर से जाएगा, जो एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक्स को फ्री करेगा फॉर नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन्स एंड फ्रेट ट्रेन। तो ये इंडिया के जो क्रम्बलिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बर्डन कम करेगा। Another फायदा is the economic and regional benefit that we are going to get। आपको समझना पड़ेगा जिन स्टेट्स में ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है, गुजरात और महाराष्ट्र, वो काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। इनमें कई सारे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जैसे कि सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, थाने एटसेट्रा। अब इन सिटीज में डेवलपमेंट होने के कारण कंजेशन काफी बढ़ गया है, क्योंकि ट्रैवल टाइम ज्यादा होने के कारण आप अगर इन अर्बन एरियाज में काम करते हैं तो आपको पास में ही रहना पड़ता है, और इसका कॉन्सिक्वेंस है खूब सारा कंजेशन, खूब सारा ट्रैफिक, खूब सारा पोल्यूशन। अब अगर आप रेलवे मोबिलिटी को हाई स्पीड बनाते हैं, बुलेट ट्रेन्स एस्टैब्लिश करते हैं, तो आप अपने वर्क प्लेस से दूर रह सकते हैं, डेली ट्रैवल कर सकते हैं, और आपका टाइम ट्रैवल का कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जो लेबर मोबिलिटी है
मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो आसान हो जाएगा। जो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट खाली अर्बन एरिया में आता है वो अब दूसरे एरियाओं में भी आएगा, क्योंकि लोग बाहर रह रहे हैं। और जो इंडिया का डेवलपमेंट है जो कुछ बड़े शहरों तक सीमित है, वो अब थोड़ा डाइवर्सिफाई होगा। इंडिया का डेवलपमेंट अब छोटे शहरों की तरफ मूव करेगा, जो इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी एसेंशियल है। तो ये है फायदा, इकोनॉमिक फायदा। अब समझते हैं इसमें टेक्नोलॉजिकल फायदा क्या है। अब जैसे कि आपने समझा कि ये जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है वो जापानीज के हेल्प से इंडिया में एस्टैब्लिश हो रहा है। अब आपको समझना पड़ेगा, जापान की जो बुलेट ट्रेन है उनको कहा जाता है शिनकानसेन नेटवर्क, और शिनकानसेन नेटवर्क अपने सेफ्टी के लिए, अपने प्रोटोकॉल्स के लिए, अपने क्वालिटी और स्पीड के लिए वर्ल्ड फेमस है। तो जब हम ये प्रोजेक्ट इंडिया में इंप्लीमेंट करेंगे तो हमको सीखने को काफी कुछ मिलेगा, और आज का सीखा हुआ हमारा सब कुछ बिकॉज ऑफ दिस हेल्प टेकन बाय जापानीज, कल को हम अपने अदर हाई स्पीड कॉरिडोर्स को एस्टैब्लिश करने में यूज कर सकते हैं। हम इस टेक्नोलॉजिकल नो हाउ को दूसरे कंट्रीज को सपोर्ट करके डेवलप कर सकते हैं, और अपने कन्वेंशनल रेल के स्टैंडर्ड्स को और सर्विसेज को और बेहतर कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा इंडिया के सोशल सेक्टर में। आपको समझना पड़ेगा, जब आप फास्टर रेल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका टाइम कम्यूट में कम यूज होगा, और सेम टाइम आप अपने फैमिली को दे सकते हैं। आपको कम समय में अच्छे मार्केट्स, अच्छे हेल्थ केयर और एजुकेशन सर्विसेज एक्सेस होंगे, जो आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेंगे। जैसा कि ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इज एंटायरली इलेक्ट्रिक, तो जो इनका कार्बन एमिशन होता है एज कंपेयर टू एयर ट्रैवल और एज कंपेयर टू रोड ट्रैवल वो कम होता है। तो जाहिर सी बात है, जो कार्बन एमिशन है इंडिया का वो भी कम होगा और एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो ये जो सोशल बेनिफिट आपको मिल रहा है इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, पर ये आपको बेटर वे ऑफ लाइफ देगा, आपके लाइफ में बड़े बदलाव लाएगा। तो यही सारे वजह के कारण आपको समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट 2 लाख करोड़ के खर्चे से एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बना रही है, जिसके कई सारे फायदे हैं। इस प्रोजेक्ट में कई सारे डिलेज भी हुए, जिनको एड्रेस करना जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट और हमारे इंटरेस्ट में है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने क्यूरेट किया यूपीएससी पैटर्न पे, पर उससे पहले आपको समझना पड़ेगा, कल से स्टार्ट होने वाला है रेजोल्यूशन बैचेस। इंग्लिश के रेजोल्यूशन बैचेस में मैं इकोनॉमी क्लासेस लेता हूं। इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आप जा सकते हैं हमारे वेबसाइट पे, और आपको मिलेगा 50% ऑफ। एंड टू मेक डील इवन स्वीटर, अगर आप ATS लाइव कोड अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा और भी डिस्काउंट्स ऑन ऑल द कोर्सेज। ये बैचेस सेपरेटली अवेलेबल है 27 और 28 के स्टूडेंट्स के लिए। तो इन बैचेस में सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको लर्न करना है, आपको थ्राइव करना है, तो यू हैव टू यूज द कोड ATS लाइव। ओके, एंड बिफोर वी एंड आवर टुडेज डिस्कशन, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत आसान है, हमारे डिस्कशन के बेसिस पे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका करेक्ट आंसर दे, और हाँ, इस बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स में इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ देता हूं। आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लेके प्लीज मुझे बताएं आपका इस इशू पे क्या विचार है। वंस अगेन, अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो आप जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है ATS लाइव। चैनल सर्च करने में कोई दिक्कत हो तो आप एक QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं लेना चाहूंगा आपका परमिशन। हम फिर कल मिलते हैं। प्लीज हैव अ वेरी गुड डे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।